नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये किताब लिखी है महान आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हावर्ड सी कटलर ने। इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया गया है, आखिर इंसान अपने जीवन में सच्ची खुशी कैसे पा सकता है। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति पैसा कमाने, सफलता पाने और बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग अंदर से खुश नहीं होते। इस किताब में हमें ये सिखाया गया है कि खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मन और सोच में छिपी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के अलग अलग अध्यायों के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। चैप्टर 1, जीवन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब हम अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, आखिर इंसान के जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग इस सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि जीवन का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है, कोई कहता है कि धन कमाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रसिद्धि, शक्ति या सम्मान प्राप्त करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। लेकिन अगर हम इन सभी उत्तरों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन सब के पीछे एक ही चीज छिपी हुई है, खुशी। हर इंसान जो भी करता है अंत में वो खुश रहना चाहता है। बचपन से ही इंसान खुशी की तलाश में रहता है। एक छोटा बच्चा भी वही चीज़ें पसंद करता है जो उसे आनंद देती हैं और उन चीज़ों से दूर भागता है जो उसे दुख देती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इच्छाएं और लक्ष्य बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा वही रहती है, हमारी खुशी की इच्छा। हम पढ़ाई करते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिले, हम मेहनत करते हैं ताकि हमें पैसा और आराम मिल सके, हम रिश्ते बनाते हैं ताकि हमें प्यार और साथ मिल सके। इन सभी चीज़ों के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में खुश रह सकें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, आज की आधुनिक दुनिया में बहुत सारे लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से खुश नहीं होते। कई लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बड़े घर होते हैं, लेकिन फिर भी वे तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि खुशी केवल बाहरी चीज़ों से नहीं। आज के समाज में हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास अधिक पैसा होगा, अधिक शक्ति होगी या अधिक प्रसिद्धि होगी तो हम अधिक खुश होंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि ये हमेशा सच नहीं होता। कई बार लोग बहुत मेहनत करके बड़ी सफलता हासिल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि बाहरी चीज़ें हमें केवल अस्थायी खुशी देती हैं, जबकि इंसान जिस चीज़ की तलाश करता है वो है स्थायी खुशी। दलाई लामा के अनुसार सच्ची खुशी का संबंध हमारी बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारे मन की स्थिति से अधिक होता है। अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन बेचैन और असंतुलित है तो चाहे हमारे पास कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, हम अंदर से संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए खुशी पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने मन को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना। हम अक्सर अपने शरीर की सेहत पर बहुत ध्यान देते हैं, हम व्यायाम करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन की सेहत पर ध्यान देते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, वैसे ही मन को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ये अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन, धैर्य का अभ्यास, करुणा और दया का विकास। जब हम इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन अधिक शांत और संतुलित होने लगता है। हमारे जीवन की खुशी या दुख कई बार हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वो इसे एक बड़ी समस्या मान सकता है और निराश हो सकता है, लेकिन वही परिस्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सीखने का अवसर बन सकती है। यही कारण है कि दलाई लामा कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण हमारी खुशी को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम जीवन को सकारात्मक नज़र से देखते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और साहस बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है दूसरों के प्रति करुणा। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा मन अक्सर असंतोष और चिंता से भर जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उनके लिए दया महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है। दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखना न केवल समाज को बेहतर बनाता है बल्कि हमें भी अंदर से खुश और शांत बनाता है।
जीवन में खुशी पाने के लिए हमेशा बड़ी उपलब्धियों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसना, प्रकृति के साथ समय बिताना, किसी की मदद करना। जब हम इन छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीखते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और संतोषजनक बन जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर हम सच्ची और स्थायी खुशी चाहते हैं तो हमें केवल बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने मन को समझना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और दूसरों के प्रति दया और करुणा विकसित करनी होगी। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल बन जाता है। इस पहले अध्याय से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हर इंसान का जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। बाहरी चीजें हमें केवल अस्थायी खुशी देती हैं। सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। सकारात्मक सोच और करुणा से जीवन बेहतर बनता है। मन को प्रशिक्षित करके हम स्थायी खुशी पा सकते हैं। चैप्टर 2, ट्रेनिंग द माइंड फॉर हैप्पीनेस। खुशी के लिए मन को प्रशिक्षित करना। मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। यही मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है और यही हमारे अनुभवों को अर्थ देता है। जब मन शांत और संतुलित होता है तब जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उतनी भारी नहीं लगती। लेकिन जब मन अशांत और अस्थिर होता है तब छोटी सी समस्या भी बड़ी पीड़ा का कारण बन जाती है। इसलिए स्थायी खुशी पाने के लिए मन को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अक्सर लोग मानते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अच्छी नौकरी, अधिक पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सुविधाएं। लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। बाहरी परिस्थितियां कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, परंतु वो स्थायी नहीं होती। सच्ची और गहरी खुशी मन की अवस्था से उत्पन्न होती है। यदि मन संतुलित और सकारात्मक है तो व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी संतोष का अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर यदि मन असंतोष और नकारात्मकता से भरा हुआ है तो अपार सुविधाएं भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है। ये किसी एक दिन में नहीं हो जाती। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक होता है, वैसे ही मानसिक शांति और संतुलन के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता इस प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना सीखता है। मन को प्रशिक्षित करने का पहला चरण है जागरूकता, अवेयरनेस। अक्सर लोग अपने विचारों और भावनाओं से अनजान रहते हैं। वे गुस्सा, ईर्ष्या या भय जैसी भावनाओं में उलझ जाते हैं और उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को देखने और समझने का अभ्यास करता है तब वो ये पहचानने लगता है कि कौन से विचार उसे अशांत कर रहे हैं और कौन सी भावनाएं उसके भीतर तनाव पैदा कर रही हैं। जागरूकता के बाद दूसरा चरण है दृष्टिकोण में परिवर्तन, चेंजिंग पर्सपेक्टिव। कई बार परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही किसी घटना को सकारात्मक या नकारात्मक बनाता है। यदि व्यक्ति किसी कठिनाई को केवल समस्या के रूप में देखता है तो वो निराश हो सकता है। लेकिन यदि वही कठिनाई सीखने का अवसर बन जाए तो वही अनुभव विकास का कारण बन सकता है। मन के प्रशिक्षण में धैर्य और सहनशीलता का भी विशेष महत्व है। जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि मन कमजोर है तो छोटी सी असफलता भी निराशा का कारण बन सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य और समझ विकसित करता है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीखता है। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और भावनाएं संतुलित रहती हैं। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता और संतोष का अनुभव करने लगता है। इसके साथ साथ करुणा और दया का विकास भी मानसिक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकीर्ण हो जाता है और वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो सकता है। लेकिन जब वो दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है तो उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी सहायता करने की इच्छा मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। मन को प्रशिक्षित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाएं मन की शांति को भंग कर देती हैं। इन भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। इसके बजाय उन्हें समझना और उनके कारणों को पहचानना आवश्यक है। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि नकारात्मक भावनाएं किस प्रकार उसके मन को प्रभावित करती हैं, तब वो धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करना सीख जाता है।
मन के प्रशिक्षण में संतोष भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। आधुनिक समाज में लोग अक्सर अधिक से अधिक प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे ये मानते हैं कि अधिक धन, अधिक सफलता या अधिक सुविधाएं ही उन्हें खुश बनाएंगी। लेकिन इस निरंतर चाहत के कारण मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना सीख जाए। इसके अतिरिक्त सकारात्मक सोच भी मानसिक प्रशिक्षण का एक आवश्यक भाग है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन अधिक आशावादी बनता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने की शक्ति देती है। मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया अंततः व्यक्ति को आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब मन संतुलित होता है तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। वो सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से स्वीकार करना सीख जाता है। यही संतुलन स्थायी खुशी की आधारशिला बनता है। इस प्रकार मन का प्रशिक्षण केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता देता है। जब मन जागरूक, संतुलित और करुणामय बनता है, तब जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव संभव हो जाता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से प्राप्त किया जा सके। ये एक आंतरिक अवस्था है जिसे सही अभ्यास और समझ के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। मन को प्रशिक्षित करके ही व्यक्ति उस स्थायी संतोष और शांति को प्राप्त कर सकता है जिसकी तलाश हर इंसान अपने जीवन में करता है। चैप्टर 3, कंपैशन एंड कनेक्शन, करुणा और मानवीय संबंधों की शक्ति। मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के साथ हमारा संबंध। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले नहीं जी सकता। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और उसकी खुशियां, भावनाएं तथा अनुभव अक्सर दूसरों के साथ जुड़े होते हैं। इसी कारण करुणा, सहानुभूति और मानवीय संबंध जीवन की खुशी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। करुणा का अर्थ केवल किसी के दुख को देखकर दया महसूस करना नहीं है। करुणा का वास्तविक अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना और उसे कम करने की सच्ची इच्छा रखना। जब किसी व्यक्ति के मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है तो वो केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के कल्याण के बारे में भी विचार करता है। यही भावना मानव समाज को अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी बनाती है। करुणा का विकास मन की शांति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपने जीवन में करुणा को स्थान देता है तो उसके भीतर सकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगती हैं। ये सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करती हैं और उसके मन को स्थिर बनाती हैं। इसके विपरीत जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या भय जैसे भाव अधिक होते हैं तो व्यक्ति के भीतर असंतोष और बेचैनी बढ़ती जाती है। आधुनिक जीवन में अक्सर लोग अपनी व्यक्तिगत सफलता और उपलब्धियों पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि वे दूसरों के साथ अपने संबंधों की महत्ता को भूल जाते हैं। वे ये मान लेते हैं कि व्यक्तिगत सफलता ही उन्हें खुशी देगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि सच्ची खुशी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं आती, वो गहरे और सच्चे संबंधों से भी उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वास, सम्मान और समझ के आधार पर संबंध बनाता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और संतोषजनक बन जाता है। परिवार, मित्र और समाज के साथ मजबूत संबंध व्यक्ति को अहमात्मिक सहारा देते हैं। कठिन परिस्थितियों में यही संबंध व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। करुणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखने का प्रयास करना। जब हम किसी व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न होती है। ये समझ हमारे संबंधों को अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बनाती है। मानवीय संबंधों में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है गलतफहमी और स्वार्थ। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है तो संबंध कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है और उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है तो संबंध मजबूत होते हैं। यही संबंध व्यक्ति के जीवन में स्थायी खुशी का आधार बनते हैं। करुणा केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती, इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब समाज के अधिक लोग करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी बन जाता है। संघर्ष और हिंसा की संभावना कम हो जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने लगते हैं। करुणा का अभ्यास दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों से शुरू किया जा सकता है। किसी की सहायता करना, किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना, ये सभी करुणा के सरल उदाहरण हैं। इन छोटे कार्यों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये न केवल दूसरों को राहत देते हैं बल्कि करने वाले व्यक्ति के मन को भी संतोष और शांति प्रदान करते हैं।
करुणा के साथ साथ क्षमा भी मानवीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब लोग एक दूसरे को आहत कर देते हैं। यदि व्यक्ति इन घटनाओं को अपने मन में लंबे समय तक पकड़े रहता है तो उसके भीतर नकारात्मक भावनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब वो क्षमा करना सीख जाता है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। मानवीय संबंधों की गहराई केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनती है। सम्मान, विश्वास और सच्चाई ऐसे तत्व हैं जो किसी भी संबंध को मजबूत बनाते हैं। जब व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके संबंध अधिक स्थिर और संतुलित बन जाते हैं। करुणा और संबंधों का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि अकेलापन मनुष्य के लिए सबसे कठिन अनुभवों में से एक है। जब व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग महसूस करता है तो उसके भीतर असुरक्षा और निराशा की भावना बढ़ सकती है। इसके विपरीत जब वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसे सुरक्षा और अपनापन मिलता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि करुणा केवल दूसरों के लिए ही लाभदायक नहीं होती बल्कि ये स्वयं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए दया और सहानुभूति रखता है तो उसका मन अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। यही मानसिक शांति स्थायी खुशी का आधार बनती है। इस प्रकार करुणा और संबंध जीवन में संतुलन, शांति और खुशी लाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में करुणा को स्थान देता है और दूसरों के साथ सच्चे संबंध बनाता है तो वो न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज को भी अधिक मानवीय और शांतिपूर्ण बनाने में योगदान देता है। चैप्टर 5 ओवरकमिंग नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं पर विजय। मानव जीवन में भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी भावनाएं ही ये निर्धारित करती हैं कि हम अपने अनुभवों को किस प्रकार महसूस करते हैं और जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। सकारात्मक भावनाएं मन को शांत और संतुलित बनाती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के भीतर तनाव और अशांति पैदा कर सकती हैं। इसलिए स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए नकारात्मक भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और घृणा जैसी भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। इन्हें पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इन्हें समझकर और नियंत्रित करके उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब व्यक्ति इन भावनाओं के प्रभाव में आकर प्रतिक्रिया करता है तो वो अक्सर ऐसे निर्णय लेता है जिनका परिणाम बाद में पछतावे के रूप में सामने आता है। क्रोध विशेष रूप से एक शक्तिशाली भावना है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति अक्सर ऐसी बातें कह देता है या ऐसे कार्य कर बैठता है जो संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसके भीतर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है और उसका कारण क्या है, तब वो उसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जागरूकता व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि उसकी प्रतिक्रिया परिस्थितियों से अधिक उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। दृष्टिकोण का परिवर्तन नकारात्मक भावनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार कोई परिस्थिति हमें बहुत कठिन या अन्यायपूर्ण लगती है, लेकिन जब हम उसे व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसके पीछे के कारण और परिस्थितियां समझ में आने लगती हैं। ये समझ क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को कम करने में सहायता करती है। धैर्य का अभ्यास भी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। धैर्य व्यक्ति को परिस्थितियों को शांत मन से देखने और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का अवसर देता है। जब व्यक्ति धैर्य का अभ्यास करता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने का प्रयास करता है। इसके साथ ही करुणा का विकास भी नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सहायक होता है। जब व्यक्ति दूसरों की परिस्थितियों और कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है तो उसके भीतर सहानुभूति उत्पन्न होती है। ये सहानुभूति क्रोध और घृणा को कम करके संबंधों को बेहतर बनाती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि नकारात्मक भावनाएं केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। वे मन की शांति को भंग करती हैं और व्यक्ति को तनावपूर्ण बना देती हैं। इसलिए इन भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण विकसित करना आवश्यक है। जब व्यक्ति जागरूकता, धैर्य और करुणा का अभ्यास करता है तो वह नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे मन को संतुलित बनाती है और व्यक्ति को अधिक शांत और स्थिर जीवन जीने में सहायता करती है। यही संतुलन अंततः स्थायी खुशी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। चैप्टर 5 डीलिंग विद सफरिंग, दुख और कठिनाइयों का सामना करना।
मानव जीवन में दुख और कठिनाइयां एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी पीड़ा या संघर्ष का अनुभव न किया हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या भावनात्मक दर्द हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन अनुभवों से गुजरता है। इसलिए जीवन को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम दुख के अस्तित्व को स्वीकार करें और ये सीखें कि उसका सामना कैसे किया जाए। अक्सर लोग दुख से बचने की कोशिश करते हैं। वे ये मानते हैं कि जीवन केवल सुख और आराम से भरा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुख से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। जीवन में परिवर्तन, हानि, असफलता और अनिश्चितता जैसे अनुभव बार बार सामने आते हैं। यदि व्यक्ति इन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख ले तो वो उनसे अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता है। दुख को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है उसे जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मानना। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसके भीतर कौन सी जीवन की प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है और उसका कारण क्या है, तब वो उसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। दृष्टिकोण में ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति हर समस्या को केवल एक बोझ के रूप में देखता है तो वो मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि वे कठिनाइयों को अपने अनुभवों को गहरा करने और अपनी समझ को बढ़ाने का माध्यम मानता है तो वही अनुभव उसके व्यक्तित्व को मजबूत बना सकते हैं। दुख का सामना करने में धैर्य और मानसिक संतुलन अत्यंत आवश्यक होते हैं। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति का मन अक्सर बेचैन और अस्थिर हो जाता है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और परिस्थितियों को शांत मन से देखना व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। धैर्य व्यक्ति को ये समझने में भी मदद करता है कि कठिन समय स्थायी नहीं होते, वे समय के साथ बदल जाते हैं। इसके साथ ही दूसरों के दुख को समझना भी अपने दुख को संभालने में सहायक होता है। जब व्यक्ति ये देखता है कि दुनिया में कई लोग उससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो उसके भीतर सहानुभूति और करुणा की भावना उत्पन्न होती है। ये भावना उसे अपने दुख को एक व्यापक संदर्भ में देखने की क्षमता देती है। कई बार दुख व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर भी देता है। कठिन अनुभव व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और समझदार बना सकते हैं। वे उसे ये सिखाते हैं कि जीवन में कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रेम, संबंध, करुणा और आंतरिक शांति। दुख का सामना करते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरने न दे। यदि वो लगातार अपने दुख पर ही ध्यान केंद्रित करता रहेगा तो उसका मानसिक तनाव और बढ़ सकता है। इसके बजाय उसे अपने जीवन की सकारात्मक बातों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अंततः दुख से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जब व्यक्ति धैर्य, समझ और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है तो वो उनसे टूटने के बजाय और अधिक मजबूत बन सकता है। इस प्रकार दुख केवल पीड़ा का स्रोत नहीं होता, वो आत्मविकास और आंतरिक शक्ति का भी माध्यम बन सकता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वो जीवन की चुनौतियों को अधिक संतुलित और शांत मन से स्वीकार करने लगता है। यही संतुलन अंततः स्थायी खुशी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। चैप्टर 6 बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, अर्थपूर्ण और मजबूत संबंध बनाना। मानव जीवन में संबंधों का बहुत गहरा महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी खुशी, सुरक्षा तथा मानसिक संतुलन काफी हद तक उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ वो अपना जीवन साझा करता है। परिवार, मित्र, सहकर्मी और समाज के अन्य लोग हमारे अनुभवों को आकार देते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि व्यक्तिगत सफलता ही उन्हें संतुष्टि और खुशी देगी। वे अपने करियर, धन और उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में वे अपने संबंधों को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप भौतिक रूप से सफल होने के बावजूद वे भीतर से अकेलापन और खालीपन महसूस कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सच्ची खुशी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि गहरे और सच्चे संबंधों से भी उत्पन्न होती है। अर्थपूर्ण संबंधों की नींव विश्वास, सम्मान और समझ पर आधारित होती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं तो उनके बीच विश्वास का विकास होता है। ये विश्वास संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाता है। इसके विपरीत यदि संबंध केवल स्वार्थ या लाभ पर आधारित हों तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहानुभूति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना और उनके दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखने की क्षमता विकसित करना। जब व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है और उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है तो संबंधों में गहराई और सच्चाई आती है। संचार भी किसी भी संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
स्पष्ट और ईमानदार संवाद संबंधों में गलतफहमियों को कम करता है और आपसी विश्वास को बढ़ाता है। जब लोग एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने विचारों को सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं, तो संबंध अधिक संतुलित और स्वस्थ बनते हैं। करुणा और दया भी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और सहायक होता है, तो उसके व्यवहार में एक सकारात्मकता ऊर्जा दिखाई देती है। ये सकारात्मकता दूसरों को भी प्रभावित करती है और संबंधों को अधिक सौहार्दपूर्ण बनाती है। इसके साथ ही क्षमा का महत्व भी कम नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब लोग एक दूसरे को आहत कर देते हैं। यदि व्यक्ति इन घटनाओं को अपने मन में लंबे समय तक पकड़े रखता है, तो संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। लेकिन जब वो क्षमा करना सीखता है, तो संबंधों में फिर से विश्वास और समझ का निर्माण हो सकता है। अर्थपूर्ण संबंध केवल सुख के समय ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, तब परिवार और मित्रों का सहयोग उसे मानसिक शक्ति प्रदान करता है। यही समर्थन व्यक्ति को कठिन समय से उभरने में सहायता करता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक हैं। वे व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा, प्रेम और अपनापन प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति अपने संबंधों को सच्चाई, सम्मान और करुणा के साथ निभाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित, संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। चैप्टर 7, फाइंडिंग बैलेंस इन लाइफ। जीवन में संतुलन खोजना। जीवन में संतुलन बनाए रखना स्थायी खुशी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन की तेज गति में लोग अक्सर अपने काम, जिम्मेदारियों और महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे जीवन की अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, थकान और असंतोष की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए जीवन को संतुलित दृष्टि से देखना और विभिन्न पहलुओं के बीच सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दे। इसका अर्थ ये है कि वो अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, काम, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच उचित तालमेल स्थापित करे। जब व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा होने लगती है और जीवन असंतुलित हो जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि अधिक मेहनत और लगातार काम करना ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। हालांकि मेहनत और समर्पण महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, विश्राम और व्यक्तिगत जीवन को नज़रअंदाज कर देता है, तो ये दीर्घकाल में उसके लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर और मन दोनों को संतुलन और विश्राम की आवश्यकता होती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने का प्रयास करता है, तब वो ये पहचान सकता है कि उसके जीवन में कहाँ असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ये समझ उसे अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने में सहायता करती है। संतुलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। कई बार लोग भविष्य की चिंताओं या अतीत की गलतियों में इतने उलझ जाते हैं कि वे वर्तमान के अनुभवों का आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, तो उसका मन अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तो उसका दृष्टिकोण ये निर्धारित करता है कि वो उन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करेगा। यदि वो समस्याओं को अत्यधिक महत्व देता है, तो उसका मन तनावग्रस्त हो सकता है। लेकिन यदि वो परिस्थितियों को समझदारी और धैर्य के साथ देखता है, तो वो उन्हें अधिक सहजता से संभाल सकता है। इसके अतिरिक्त संतुलन का संबंध व्यक्ति के मूल्यों और प्राथमिकताओं से भी होता है। जब व्यक्ति ये स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि उसके जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो वो अपने समय और ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित कर सकता है। ये स्पष्टता जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाती है। अंततः जीवन में संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। ये समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की मांग करता है। जब व्यक्ति जागरूकता, धैर्य और समझ के साथ अपने जीवन को संतुलित रखने का प्रयास करता है, तो वो मानसिक शांति और स्थायी खुशी के करीब पहुंच जाता है। इस प्रकार जीवन का संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण और समझ पर आधारित होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित ढंग से स्वीकार करता है, तो वो अधिक शांत, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। चैप्टर 8, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर पीस। आंतरिक शांति का महत्व। आंतरिक शांति मानव जीवन में सच्ची खुशी का एक महत्वपूर्ण आधार है।
बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, यदि मन अशांत है तो व्यक्ति संतोष और खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति के भीतर आंतरिक शांति है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रह सकता है। आधुनिक जीवन में लोगों को अनेक प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है। काम का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, आर्थिक चिंताएं और व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर मन को बेचैन कर देती हैं। जब व्यक्ति लगातार इन चिंताओं में उलझा रहता है तो उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होने लगता है। इसलिए आंतरिक शांति का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आंतरिक शांति का संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति से है। यह तब विकसित होती है जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखता है। यदि मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या या भय, तो शांति का अनुभव करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, धैर्य और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो उसके भीतर शांति का अनुभव धीरे धीरे विकसित होने लगता है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण साधन हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीखता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता विकसित करता है। यह अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने में सहायता करता है। इसके साथ ही जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भी आंतरिक शांति को बनाए रखने में सहायक होता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, तब वह परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। यह स्वीकार्यता मन को स्थिर बनाती है और व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। करुणा और सहानुभूति भी आंतरिक शांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और समझ का भाव रखता है, तो उसके भीतर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं मन को शांत और संतुलित बनाए रखने में सहायता करती हैं। आंतरिक शांति का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दूर भागे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह समस्याओं का सामना शांत और स्थिर मन से करे। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अधिक स्पष्टता से सोच सकता है और परिस्थितियों का बेहतर समाधान खोज सकता है। अंततः आंतरिक शांति व्यक्ति के जीवन को अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है। यह केवल मानसिक संतोष ही नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। इस प्रकार आंतरिक शांति स्थायी खुशी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति का विकास करता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित, स्थिर और संतोषजनक बन जाता है। चैप्टर 9, फेसिंग लाइव्स चैलेंजेस, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। जीवन में चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त हो। कभी कभी ये चुनौतियां व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी होती हैं, जैसे असफलता, बीमारी या संबंधों में तनाव। कभी कभी ये बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे आर्थिक कठिनाइयां या सामाजिक दबाव। इन सभी परिस्थितियों का सामना करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों से डरते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनौतियों से बचना हमेशा संभव नहीं होता। इसके बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति यह सीखे कि वह इन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करता है। सही दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना व्यक्ति को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बना सकता है। चुनौतियों का सामना करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति के दृष्टिकोण की होती है। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति को केवल समस्या के रूप में देखता है, तो वह निराश और असहाय महसूस कर सकता है। लेकिन यदि वही परिस्थिति एक अवसर के रूप में देखी जाए, तो वह सीखने और आत्मविकास का माध्यम बन सकती है। इस प्रकार दृष्टिकोण में परिवर्तन चुनौतियों को संभालने की क्षमता को बढ़ा सकता है। धैर्य और मानसिक स्थिरता भी कठिन परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक होते हैं। जब व्यक्ति किसी चुनौती का सामना करता है, तो उसका मन अक्सर चिंता और तनाव से भर जाता है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और परिस्थितियों को शांत मन से देखना महत्वपूर्ण होता है। धैर्य व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकता है और उसे स्थिति को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच भी चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है।
जब व्यक्ति यह विश्वास बनाए रखता है कि कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदल सकती हैं, तो वह आशा और साहस बनाए रख सकता है। यह आशावाद उसे समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। चुनौतियों का सामना करते समय दूसरों का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परिवार, मित्र और समाज का समर्थन व्यक्ति को भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन की चुनौतियां व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। वे उसे धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का महत्व समझाती हैं। कठिन अनुभव अक्सर व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और समझदार बना देते हैं। इस प्रकार चुनौतियां केवल समस्याएं नहीं होती, बल्कि वे विकास और आत्म परिवर्तन का माध्यम भी बन सकती हैं। अंततः यह समझना आवश्यक है कि चुनौतियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनसे बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना अधिक उपयोगी है। जब व्यक्ति धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, तो न केवल वह उन परिस्थितियों से उभरता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी अधिक मजबूत बनाता है। इस प्रकार जीवन की चुनौतियों का सामना करना केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास और आंतरिक शक्ति की खोज का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चैप्टर 10 द पाथ टू लास्टिंग हैप्पीनेस, स्थायी खुशी का मार्ग। मनुष्य जीवन में खुशी की तलाश करता है, लेकिन अक्सर ये खोज बाहरी चीजों में की जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि अधिक धन, सफलता या प्रतिष्ठा प्राप्त करके वे स्थायी खुशी पा सकते हैं। हालांकि ये चीजें कुछ समय के लिए संतोष और आनंद दे सकती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होती। सच्ची और गहरी खुशी का स्रोत व्यक्ति के भीतर ही होता है। स्थायी खुशी प्राप्त करने का मार्ग आंतरिक परिवर्तन से होकर गुजरता है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझना शुरू करता है, तब वो ये पहचानने लगता है कि उसकी खुशी किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ये समझ उसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने की दिशा में प्रेरित करती है। इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है करुणा और दया का विकास। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका मन सीमित और असंतुष्ट रह सकता है। लेकिन जब वो दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करता है, तो उसके भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना व्यक्ति के जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। सकारात्मक मानसिकता भी स्थायी खुशी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्ति का दृष्टिकोण ये तय करता है कि वो इन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करेगा। यदि वो हर समस्या को निराशा के रूप में देखता है, तो उसका मन अशांत हो सकता है। लेकिन यदि वो परिस्थितियों को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखता है, तो वही अनुभव उसे मजबूत बना सकते हैं। संतोष भी स्थायी खुशी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आधुनिक समाज में लोग अक्सर अधिक से अधिक प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगली उपलब्धि या अगली सफलता उन्हें पूर्ण संतुष्टि देगी, लेकिन इस निरंतर चाहत के कारण मन कभी शांत नहीं हो पाता। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वो वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना सीख जाए। आंतरिक शांति स्थायी खुशी का आधार बनती है। जब मन शांत और संतुलित होता है, तो व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। वो सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर लेता है। ये मानसिक संतुलन व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर रहने में मदद करता है। ध्यान और आत्मचिंतन भी इस मार्ग में सहायक होते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखता है। ये अभ्यास धीरे धीरे मन में स्पष्टता और शांति उत्पन्न करता है। अंततः स्थायी खुशी कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास और समझ की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति करुणा, सकारात्मक सोच, संतोष और आंतरिक शांति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब वो सच्ची और स्थायी खुशी के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार स्थायी खुशी का मार्ग बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विकास पर आधारित है। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, समझ और करुणा का विकास करता है, तब उसका जीवन अधिक शांत, संतोषजनक और अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी खुशी से भरा जीवन जीने की कला सीख सकें।
और अगर आप ऐसी ही शानदार बुक समरीज, लाइफ लेसन्स और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ।